आज फिर एक आप बीती लेके आपके सामने आई हूँ। और ये आप बीती जो होती हैं वो मैं खुद डील करती हूँ। और मेरे कुछ ऐसे अ, लोगों से बातचीत होती है जो मेरे काउंसलर होते हैं। उनके थ्रू मुझे पता चलता है कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कैसे हम उसे डील करते हैं। और मैं यहाँ इसलिए शेयर करती हूँ कि उन सब चीज़ों से हम भी अवेयर होते हैं। हमेशा कहानियाँ या आप बीती वो होती हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत कुछ घटता है और हमें उन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। तो ये भी एक ऐसी ही आप बीती है कि ये उन दिनों की बात है जब मैं काउंसलिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। आई वाज़ हार्ट टू हार्ट काउंसलिंग सेंटर जो बायकला में है, वहाँ से मैं काउंसलिंग का डिप्लोमा कर रही थी। और तकरीबन 10 साल पुरानी बात होगी। और अक्सर शाम को मैं जब घर आती थी तो मैं वॉक पे जाया करती थी। और वॉक पे जब मैं जाती थी तो मेरे जो एक वॉकिंग फ्रेंड थी, वो अक्सर मुझसे अपनी बातें शेयर करती थी। उसे पता चला कि मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, तो वो मुझसे अक्सर बातें शेयर करती थी। एक दिन अचानक तकरीबन 1 डेढ़ बजे मेरे पति चूँकि कलाकार हैं और अक्सर प्रोग्राम के सिलसिले में वो लेट नाइट्स हो जाते हैं, तो उस दिन वो रात को कोई तकरीबन 1 बजे जब वो घर पर आए, तो सालेहा को मैंने उनके साथ देखा। मैं कहानी का शीर्षक आपको बताना भूल गई, सालेहा। सालेहा को मैंने उनके साथ देखा तो मैं थोड़ी ताज्जुब हुई, लेकिन सालेहा ने मुझे देखते ही बोला, ओह थैंक गॉड रज़िया, तुम मिल गई। और मैंने बड़े ताज्जुब से उसको देखा। साथ में वॉचमैन भी था। वॉचमैन बोला, मैडम ये बहुत देर से नीचे खड़ी थी और पूछ रही थी कि रज़िया मैडम कहाँ रहती हैं। पर लेकिन अक्सर हमारी बिल्डिंगों में जो वॉचमैन्स होते हैं वो हमारे नाम से कम जानते हैं, हमें मैडम और सर या फिर फ्लैट नंबर से जानते हैं। पर सालेहा को मेरा फ्लैट नंबर नहीं पसंद। हाँ, पता था, मेरी बिल्डिंग पता थी उन्हें। तो जब वो मेरे सामने आए, वॉचमैन ये कह के चला गया और उसने जब मुझे कहा कि थैंक गॉड रज़िया मुझे आप मिल गई। और मैंने कहा सब खैरियत? बस मेरा इतना पूछना था कि वो बेहोश जैसे होने वाली थी कि मैं और मेरे हस्बैंड ने उन्हें पकड़ा और हॉल में बिठाया। लेकिन वो बेहोश हो गई थी। एंड मैं और मेरे हस्बैंड डर गए क्योंकि रात का 1 बज रहा था। और सालेहा माशाल्लाह से हाईली एजुकेटेड, उनके हस्बैंड नेवी में थे एंड बावक़ार शख्सियत, अल्लाह को मानने वाली और बहुत बोल्ड किस्म की औरत थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी वीक पड़ गई और रात को 1 बजे, डेढ़ बजे किसी फ्रेंड के घर, वो भी एक वॉकिंग फ्रेंड जो इतना उनके बारे में जानती भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने पानी लाया, हमने पानी के छींटे उनके मुँह पे डाले और उनको होश आया। होश आने के बाद वो बस मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, आई नीड टू टॉक टू यू। मेरे हस्बैंड समझ गए और वो अंदर रूम में चले गए। उनके जाने के बाद वो फूट फूट कर रोई और मैंने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने रोने दिया। जब वो 2-4 मिनट रो ली तो मैंने उनका हाथ पकड़ के बोला, काम डाउन, शांत हो जाओ और ये पानी पियो। उन्होंने पानी पिया और थोड़ी देर के बाद जब वो स्टेबल हुई तो मैंने बोला कि ऐसा क्या हो गया सालेहा जो तुम इतनी रात को मेरे दरवाजे पे और इस तरह से टूटी हुई हो। वो बोली कि आज मेरा और मेरे शौहर का झगड़ा हो गया और मैं गुस्से से बाहर निकल आई। मैं तो सुसाइड करने जा रही थी। एंड आई वाज शॉक्ड। सुसाइड? सालेहा जैसी औरत जो अल्लाह को इतनी मानती है, जो अच्छी पढ़ी लिखी, कुरान की भी जिसे पूरी नॉलेज है,
और हाईली एजुकेटेड। वो औरत जब ये सोच के कह रही है कि मैं तो सुसाइड करने जा रही थी, पर पता नहीं क्या मुझे तुम्हारा नाम दिमाग में कौंधा और मैं तुम्हारे घर की तरफ आ गई। मैं बहुत देर से नीचे खड़ी थी, पर वॉचमैन मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम पता था और वॉचमैन को तुम्हारा नाम नहीं पता था। सालिहा ने मुझे बताया था कि उसके बुज़ुर्ग हैं वालिद, और 5-6 बहन-भाई हैं, और उनकी वालिदा का बचपन में इंतकाल हो गया था। उनके वालिद की शादी करवाई गई थी दोबारा। क्यों? क्योंकि कोई केयर टेकर नहीं था, बच्चे सब अपने-अपने फैमिलीज़ में बिज़ी थे, सालिहा भी मुंबई में रहती थी। तो इसलिए जो उनकी केयर टेकर थी, एक बेवा थी, उसका भी छोटा बच्चा था उस वक़्त में, और उन्होंने शादी करवा दी थी ताकि अब्बू को एक सहारा मिल जाए और वो अ, आराम से ज़िंदगी गुज़ार सकें। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी उनके पास, अच्छे पैसे वाले लोग थे। तो ये पता था मुझे, क्योंकि वो अक्सर बातों में ये ज़िक्र करती थी कि मेरे घर में प्रॉपर्टी के ऊपर शायद प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझसे छिपाते हैं। वो सबसे बड़ी बेटी थी, तो इसलिए उसके वालिद ने उसको एक केयरटेकर बना दिया था। उसने बोला कि कल मेरी जो वालिदा है, जो मेरे अब्बू की वाइफ़ है, उन्हें वो वालिदा नहीं कहती थी। हमेशा ये कह के पुकारती थी कि मेरे जो अब्बू की बीवी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो अक्सर फ़ोन पे बात करती रहती थी और अब्बू के बारे में जानकारी देती रहती थी। उसने कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला कल आपके भाई आए थे और उन्होंने अब्बा से साइन करवाए और वो चले गए। उसके जाने के बाद आपके अब्बा ने बहुत गाली-गलौज किया और बहुत चीखे-चिल्लाए और ये कहा मुझसे कि तुम सालिहा को फ़ोन करके ये सब बताओ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी नॉलेज में ये बात नहीं कि मेरे भाई वहाँ जाके मेरे अब्बू को से सिग्नेचर भी करवा के ले आए, और मुझे इस बारे में पता ही नहीं, जबकि केयरटेकर मैं हूँ प्रॉपर्टीज़ की। एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो बात होनी चाहिए। हम बहन-भाई अक्सर प्रॉपर्टी के बारे में ज़िक्र किया करते थे और अक्सर मुझे ये भी पता था कि उनको ज़रूरत है, पर हर मसले का हल निकाला जा सकता है ना बातचीत करके। आप मेरी एब्सेंस में आप पीछे से जाके वालिद से ज़बरदस्ती साइन करवा लो। और वो तो जो दूसरी जो उनकी बीवी थी, वो बेचारी कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो डरती थी भाइयों से भी। और जब मैंने मेरे भाइयों को फ़ोन करके बात की, तो वो थ्रेटनिंग कॉल किसी और के ज़रिए मुझे करवाने लगे। और बस इसी बात पे मेरे घर में भी झगड़े होने लगे, क्योंकि मेरे शौहर बहुत ही पीसफुल आदमी हैं। वो मुझे हमेशा से बोलते थे कि देखो सालिया, तुम्हारा बस कोई उसमें मतलब नहीं, तुम अपना चाहो तो प्रॉपर्टी का हिस्सा लो, नहीं भी चाहो तो मत लो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, हमें ज़रूरत नहीं है। तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तुम्हारे वालिद को और उनको भाई-बहनों को हैंडल करने दो। और मैं हमेशा ये कहती थी कि एक प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ का डिवाइडेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे अब्बू ने इतनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाई है। डिवाइडेशन तो होना ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी सांझी है तो उसको देना ही है। लेकिन एक तरीका होता है, ज़बरदस्ती अब्बू से साइन करवा के नहीं। सबका बराबर हिस्सा था तो सब उसमें तरीके से उसको डिवाइड करते। और इस बात पे तू-तू मैं-मैं होने लगी और वो इस कदर बढ़ गई कि मैं गुस्से से घर से निकल गई। और रज़िया, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि मेरे शौहर ने भी नहीं मुझे रोका और मेरे बेटे ने भी नहीं मुझे रखा, जो कि माशाल्लाह शादीशुदा है, और मेरी बहू भी है, वो जो आजकल मायके गई हुई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मुझे उन्होंने रोका भी नहीं। मुझे इस बात पे भी और गुस्सा आया। मैंने उसे समझाया। मैंने कहा, इस बात का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। उसके लिए तुम्हें घर से निकलने की और सुसाइड जैसे अ, एक्शन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लॉयर्स हैं, लीगल एडवाइस ले सकती हो। यू आर अ लीगल अपने बाप की लीगल अथॉरिटी है तुम्हारे पास। तुम्हारे वालिद ज़िंदा हैं अभी, उन्हें कोई बहका नहीं रहा, और तुम्हारे वालिद खुद चाहते हैं कि तुम आगे बढ़कर इस केस को डील करो, तो तुम लीगल एडवाइस क्यों नहीं ले लेती हो? उसकी ये बात समझ में आई, और समझ में आ गई थी उसको पहले भी, लेकिन बस कहते हैं ना कि 1 सेकंड का जब आपको गुस्सा आता है, उफ़ान पे होती है कोई चीज़, तो आपकी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, और बस वो आप 1 सेकंड में एक वो एक स्टेप ले लेते हैं। एक बार और किसी ने मुझे ये बात बोली थी कि आई वाज़ अबाउट टू हैंग मायसेल्फ,
पंखे के पे लटक के मैं मरना चाह रही थी, लेकिन उसी वक़्त मेरे बच्चे ने दरवाज़े पे नॉक किया और मम्मा बोला उसने, तो मुझे जो वो फ्रेज़ ऑफ माइंड था वो निकल गया। तो ऐसा कई बार होता है हमारे साथ। हम कई बार इतने वीक हो जाते हैं कि हम किसी भी हालत, किसी भी हद तक गुज़रने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। तो ये बात उसकी समझ में आई और फिर उसने एक लीगल एडवाइस ली। लीगल एडवाइस लेके उसने वो चूँकि वो कानपुर की रहने वाली थी, वो वहाँ गई। वहाँ जाके उसने अपने लॉयर के थ्रू सारा पेपर वर्क किया। कोर्ट में अपने भाई-बहनों को बुलाया, वालिद को बुलाया, उनके थ्रू सारे मसले का हल ढूँढा और उसके बाद वो सब चीज़ें हल हो गईं। एंड आज वो बहुत खुश है। सारे बहन-भाई भी मिलते-जुलते हैं। अब तो वालिद नहीं हैं उनके, लेकिन जो दूसरी उनकी वालिदा थी, जो उनकी अम्मी थी, जो उनकी बीवी थी उनके वालिद की, उनको भी उन्होंने पूरा हक दिया क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की थी। और उस हादसे के बाद जब मैं वो जो हादसा हुआ, वो जो रात को मेरे आई, उसके बाद मैं उन्हें घर छोड़ने गई और मेरे और मेरे शौहर, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहती थी, छोड़ने गए तो उनके बेटे ने भी उनके बेटे को भी नदामत हुई, उनको भी थोड़ा-सा सॉरी हुआ, उन्होंने कहा सॉरी आंटी, इट वाज़ ऑल ऑफ सडन। और शौहर को भी गिल्ट महसूस हुआ बिकॉज़ ही वाज़ आल्सो वेरी हाइली एजुकेटेड। तो मेरा ये कहानी आप बीती यहाँ सुनाने का ये मतलब है कि हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हों, कितने ही हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना ही हम स्पिरिचुअल क्यों ना हो, कितना ही हम कुछ ना धर्म को जानते हों, कुरान को, गीता को, रामायण को, लेकिन हम इंसान हैं और इंसान जो होता है ना वो कभी भी वीक पड़ जाता है और कई बार वो ऐसे स्टेप ले लेता है जो उसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये एक सेकंड का उफान होता है। जब वो निकल जाता है ना तो फिर आपको अपनी रियलाइजेशन भी हो जाती है और फिर कहते हैं ना, when the end is well, everything is well. शुक्रिया।